ओम शांति। आज 10 फरवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम सब दिल की गहराइयों से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें डबल लाइट रहना सिखाया। बहुत ही सुंदर और सुखद बात बाबा ने हम सबको सिखाई है। अपने सब बोझ मुझे देकर डबल लाइट हो जाओ, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जो भी बोझ हैं बाबा को दे दो। बाबा को देने से आप सदा डबल लाइट रहेंगे, हल्के रहेंगे। स्वयं को सरेंडर कर दो, अपने मन बुद्धि को भी बाबा के हवाले कर दो। याद दिलाया बाबा ने, मैं तुम्हें हद और बेहद से भी पार ले जाता हूँ। अपनी बुद्धि को हद बेहद से पार लेकर जाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। अभ्यास करते करते आत्मा गोल्डन एज बन जाएगी। बुद्धि योग भटकना बंद हो जाएगा। संकल्प विकल्प सब समाप्त हो जाएंगे। आप शुद्ध संकल्पों में स्थित हो जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये बात आप बच्चे ही जान सकते हैं। आप ही बाबा को याद करते हैं। याद से माया के सब तूफान शांत हो जाएंगे। आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। यादगार में दिखाते हैं, मुख में मुहैलरा डालते थे, माया भाग जाती थी। याद की यात्रा में रहने से माया जीत बन जाते हैं। याद से ही आप माला का मणका बनते हैं। दैहिक दृष्टि समाप्त कर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है, भाग्य बनता है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्प के लिए सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना है, अच्छा पुरुषार्थ करना है। सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज देकर फिर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सत्युग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। बाबा तुम्हें हद बेहद की नॉलेज देकर इससे भी पार घर ले जाते हैं। सत्युग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। क्वेश्चन है, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एज बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। जो पवित्र बुद्धि हैं वही मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? पुरुषार्थ करते करते कौन सी स्टेज बन जाएगी? अब तक जो उल्टे सुल्टे संकल्प विकल्प चलते वो सब समाप्त हो जाएंगे। हद के जो संकल्प विकल्प चलते सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धियोग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं वो सब धारण होते जाएंगे। बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं वो धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चों को समझाया गया। ज्ञान भक्ति और वैराग ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता हद बेहद से पार। तो बुद्धि में ज्ञान रखना है, हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता हद बेहद से पार। इसका भी अर्थ समझना चाहिए। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पे समझाते हैं। ज्ञान भक्ति, पीछे है वैराग। ये तो जानते हो, ज्ञान दिन को कहा जाता, जबकि नई दुनिया है, वहाँ भक्ति होती नहीं। वो है हद की दुनिया, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। अब ज्ञान अर्थात दिन है, तो कोई संन्यास धर्म नहीं है, वैराग नहीं है, संन्यास व त्याग वहाँ होता नहीं। ये सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती हैं। हद से शुरू होता है।
इस समय बेहद में है, तो बाप हद बेहद से पार है। हद में कितने थोड़े बच्चे हैं, फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है, अब इनसे भी पार जाना है। इसे कहा जाता बेहद। पहले आत्माएं हद में थी, सतयुग त्रेता में पार्ट बजाती थी। कहाँ 9 लाख मनुष्य, कहाँ 500-600 करोड़, चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं, कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत नहीं पा सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। बेहद में जा नहीं सकते। हद बेहद से पार का राज बाबा तुम्हें समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुम्हें रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज कोई को नहीं है, बाप को ही नहीं जानते। ये सब राज समझाने वाला बाप ही है जो हद बेहद से पार है। तो बाबा बैठ तुम्हें रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। फिर बाबा कहते बच्चे इससे भी पार चले जाओ, वहाँ तो कुछ है नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत नहीं पा सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। बाप ही सारी समझ देते, क्योंकि वह श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार, समझ कर ही बहुत समझदार माला का दाना बने हैं। मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य को नहीं समझते हैं, बाप ही समझाते। कहते मैं हद को भी देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सब धर्म में ऐसे से स्थापना होती है। वह सतयुग है हद की सृष्टि, कलयुग में है बेहद। फिर हद बेहद से पार जहाँ हमारा शांति धाम है, वो स्वीट होम है। सतयुग भी है स्वीट होम, वहाँ शांति भी है तो राजभाग भी है। वहाँ सुख शांति दोनों ही है। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अब तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो, वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से है, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, जरा भी सभ्यता नहीं। जो दैवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, आसुरी अवगुण आ गए। यह है बेहद का ड्रामा। अब कहा जाता हद बेहद से पार, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। मनुष्यों को तो खेल का कुछ पता नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तब कहते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनके लिए गाते हैं तुमरी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा समझाते, मैंने कहीं मेरी बाप समझाते कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है, हद बेहद से पार, वहाँ कुछ भी नहीं। तुम बच्चों के रहने का स्थान है ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व। जैसे आकाश तत्वों में यहाँ बैठे हो, कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है, उसका अंत तो पा नहीं सकते, उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे। ये जो आकाश का तत्व है, इस मुख से पोलार से वाणी निकलती है, इसे कहा जाता आकाशवाणी। वाणी मुख से निकलती है, वाणी कोई नाक कान से नहीं निकलती। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा है, ऐसे बाप भी ऊंचे से ऊंची आत्मा है। सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ, नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर है मेरू युगल दाना। फिर माला देखो कैसे बढ़ती है। ये सब पढ़ाई है, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसकी आयु भी एक्यूरेट है, इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तुम्हें कितनी नॉलेज मिली है, इसमें मजबूत वो रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं। इस नॉलेज में मजबूत वो रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण हो ना सके। पवित्र बर्तन, गोल्डन एज्ड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण होगी जैसे बाबा के पास। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। ये राज बाप बिगर कोई समझा ना सके।
ना देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाप एक ही बार बाप, टीचर, सतगुरु बनते हैं, पार्ट बचाते हैं। इस समय ही बाबा पार्ट बचाते हैं, बाप, टीचर, सतगुरु के रूप में। फिर 5,000 वर्ष के बाद वही पार्ट बचाएंगे। प्रलय तो होती नहीं, तो पहले है बाप, ऊंचे से ऊंचा शिव, फिर मेरु, ऊंचे से ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में आकर आदिदेव आदि देवी बनेंगे। वही जो मेरु दाना है, लास्ट में आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो वंडर खाएंगे। बाप नॉलेजफुल बिगर, ये नॉलेज कोई दे ना सके। बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा मुख्य है। सोने के बर्तन में रतन ठहर सकेंगे, ऊंचे से ऊंचे रतन हैं। ये बाबा रत्नों का व्यापारी भी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोल कर दिखाते थे जैसे बहुत ही फर्स्ट क्लास चीज़ है। अच्छी चीज़ अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे ये कान है बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो, तो ये सोने का बर्तन चाहिए। अर्थात बुद्धि योग पूरा बाबा से लगा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई भी बात ठहरेगी नहीं। उल्टे सुल्टे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद, ऐसा पुरुषार्थ हो, तूफान बंद। पुरुषार्थ करते करते स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल, मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोने का हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है, भारत में धन आदि बहुत दान करते हैं। ये फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। दे से दे के जो भी संबंधी हैं सबको छोड़ बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना है। हम तो बाबा के हैं बस। बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ऊंच पद पाएंगे। कोई भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठना चाहिए। बाबा है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार, सब राज समझाते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद बेहद से पार। संकल्प आदि कुछ नहीं, फिर तुम भी पार चले जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हाथ काटे, दिल शिव बाबा को दे। हाथ काटे, हाथों से काम करो, दिल शिव बाबा को दो। चलते चलते कई बच्चे टूट पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई, आज नहीं है। बाप को छोड़ जाकर माया की शरण लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते, पढ़ाने वाले टीचर मायावी बन जाते। कई बार पढ़ाने वाली टीचर ही चली जाती है ज्ञान योग छोड़ के, जिन्हें पढ़ाया वो आगे चले जाते हैं। जैसे कि ट्रेटर होते हैं, दूसरे के पास जाकर शरण लेते हैं। जो पावरफुल देखते हैं उस तरफ चले जाते। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। बहुत ताकत वाला एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमें ऊंच पढ़ाई एकदम विश्व का मालिक बना देते। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो तुम्हारे पास ना हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बेहद के बाप बिगर ये बातें कोई जानते नहीं। तुम ही पूज्य थे, तुम ही पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। याद में कितनी ताकत है, याद में रहेंगे तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथ मताई का खेल दिखाते हैं। मुहलरा डालते थे, माया भाग जाती थी। मुहलरा निकाला, माया आ गई। बाबा समझाते, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर ही नहीं तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी। इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाबा बच्चों को मुख्य बात कहते, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये बात तुम ही जान सकते हो। भले वो कहते गॉड फादर है, हम सब ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम, सबको सुख देने वाला एक बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को, दूसरा अशरीरी को कहते हैं। पहले पहले अशरीरी फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पार्ट बचाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास रहते हैं। एक निराकार बाबा,
जिनके साथ हम बिंदु रूप में रहते हैं वो भी पिता, फिर जब यहाँ पर आते हैं तो साकारी पिता। ये सब बातें हैं रूहानी। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना है। चक्र सारा बुद्धि में है। अब है संगम युग, हमें अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण जरूर धारण करने हैं, पावन बनना है। बाबा को जरूर याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाबा को पूरा पूरा अच्छी रीति याद करना है ताकि पाप कट जाए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इसे कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वो है विकारी मत, ये है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले पहले देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं। वास्तव में अहंकार तो पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाबा तुम बच्चों को समझाते, कल्प कल्प अनेक बार समझाया, हर 5,000 वर्ष के बाद समझाते। बुद्धि से समझते हैं। बाबा हमें आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। यूं तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है। उनमें सारा ज्ञान है अनादि बना हुआ ड्रामा कोई बनाता नहीं। ये हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है, ये तो बड़ा बेहद का ड्रामा है। ये अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया है। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की मुख्य बात आती है। पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पति दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम। ये राज तुम्हारी बुद्धि में है जो दूसरा कोई नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धियोग हद बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास पक्का करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोना बनाने के लिए सब तरफ से निकाल एक बाबा से लगाना है। बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब तरफ से निकाल एक बाबा से लगाना है। बहुत सुंदर वरदान, स्पेशल वरदान। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। स्वयं को बाप हवाले कर बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेवारी बाबा को देकर स्वयं को बाप हवाले कर दो, अर्थात सब बोझ बाबा को दे दो तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा में है तो और कुछ रहा ही नहीं। जब कुछ रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी। बस एक बाबा, एक की याद, एक ही रास्ता। इस रास्ते से सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। एक की याद, एक ही रास्ता, इससे सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है, अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पार्ट बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टा बन, पार्ट बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। आज याद रखेंगे, मैंने सब बोझ बाबा को दे दिए, मैं डबल लाइट हूं। डबल लाइट अर्थात सदा हल्के, बोझ से मुक्त। बाबा का बनने के बाद भी, बाबा को पहचानने के बाद भी यदि कोई बोझ बुद्धि पर है, उसे चेक करें। बाबा को सामने देखते हुए दिल से कह दें, बाबा ये बोझ आप संभालो। सब कुछ आपका है।
सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा में है। बाबा ही संसार है, बाबा ही सर्वस्व है। बाबा को देखिए, वो सर्व समर्थ है, सबके बोझ हरने वाला है। सब बाबा को देकर महसूस करें, मैं आत्मा बहुत लाइट हूं, हल्की हूं, बोझ से मुक्त हूं। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह मुझ में आ रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे डबल लाइट बनाया। शुक्रिया। ओम